और कहा कि देख के क्या बोला उसने, ओह इट्स यू जो, यू स्टार्टल मी। अब वो जो अचानक से आके जब उसने ऐसे बोला ना तो वो थोड़ा सा घबरा गई कि कौन आ गया अचानक से। तो उसने बोला तुमने मुझे एकदम डरा सा दिया। व्हाट्स द मैटर, इज इट टू कोल्ड फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए बाहर बहुत ठंड है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। जो, नॉट अ बिट, आई हैव फिनिश क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग अ पाथ अराउंड द गार्डन। उसने बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, मुझे बाहर की जो थी पाथ में बर्फ़ साफ़ करनी थी वो मैंने साफ़ कर दी है गार्डन तक जाने के लिए। Have you seen the Lawrence boy who lives in that stately mansion on the other side of the hedge? क्या तुमने उस लॉरेंस बॉय को देखा है जो अपने सामने वाले स्टेटली मैंशन में रहता है। मतलब अदर साइड ऑफ द हेज क्या है कि रोड के उस तरफ, मतलब सामने वाले साइड में स्टेटली मैंशन, मतलब एक मैंशन में अकेले जो ऐसे एक लड़का रहता है लॉरेंस बॉय, उसको क्या तुमने देखा है। आई वंडर इफ ही इज गॉन अवे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो जा चुका होगा। और मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट ऑल द डे। और या तो फिर मुझे लगता है कि उसके जो दादाजी हैं उनको पता ही नहीं है कि उसके लिए अच्छा क्या है, इसीलिए वो उसको हर समय बंद करके रखते हैं। ही नीड्स समबडी यंग एंड लाइवली, उसे किसी बहुत यंग और बहुत लाइवली जो कि मतलब ज़िंदगी जीना चाहता हो ऐसे इंसान की ज़रूरत है। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उन बूढ़े आदमियों को समझाऊँ कि आपने उसको इस तरीके से बंद करके ऐसे अकेले अकेले क्यों रख रखा है। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उन बूढ़े आदमियों को समझाऊँ कि आपने उसको इस तरीके से बंद करके ऐसे अकेले अकेले क्यों रख रखा है। तो अब वो लोग बात कर रहे हैं जो उसके पड़ोस में एक लॉरेंस बॉय रहता है और जो कि बहुत अकेला रहता है। उसके ग्रैंडफादर डोंट नो व्हाई उसको घर में ऐसे बंद करके रखे रहते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके ग्रैंडफादर को ये पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, इसलिए उसको हमेशा वो इस तरीके से रखते हैं। तो उसकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो ये लोग उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट के मतलब उसको ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए जाना चाहती है जो। अब देखते हैं सीन 2 में क्या होता है। द कर्टन्स राइज टू शो लॉरे लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो। अब जो कर्टन्स थी वो उठा के लॉरे जो है लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, जो थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नो टुवर्ड्स हिम। अब जो ने क्या किया, एक हाथ में खूब सारी बर्फ लेके उसकी तरफ फेंक दी। लॉरे टर्न्स हिज हेड एंड लुक एट जो। अब लॉरे ने तुरंत पलटा और पलट के जो की तरफ देखा। जो, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। जो ने उससे पूछा तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। लॉरे इन अ क्रोकिंग वॉइस, अब उसके गले में जैसे कफ जमा हो इस तरीके से, उसका गला काफ़ी चोक हो इस तरीके से उसने बोला, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड हैव बीन शट अप फॉर अ वीक। मुझे काफ़ी बुरा जुकाम हुआ था और मैं इसीलिए एक हफ्ते से इस तरीके से बंद हूँ। जो, आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद, डू यू रीड। उसने बोला कि आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी बुरा लगा ये सुन के कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, लेकिन तुम अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो, मतलब एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करते हो, क्या तुम कुछ पढ़ते हो। लॉरे, नॉट मच, दे वोंट लेट मी। उसने कहा नहीं, ज़्यादा तो नहीं, ये लोग मुझे पढ़ने नहीं देते। जो, कांट समबडी रीड टू यू, क्या तुम्हें कोई पढ़ के सुनाता है। लॉरे, ग्रैंडपा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम। और उसने बोला कि कभी कभी दादाजी मुझे पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ते हैं मेरे लिए, लेकिन ये जो बुक्स हैं, मेरी जो बुक्स हैं वो उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे बार बार ब्रूक को बोलना अच्छा नहीं लगता हर वक्त कि तुम मुझे कुछ पढ़ के सुनाओ। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखते हैं। जो, हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या तुम्हारे पास कोई आया तुम्हें देखने के लिए। मत अब ये लौदे को लेके, लौदे और जो के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है कि वो क्योंकि अकेला रहता है, कौन उसे पढ़ के सुनाता है, कैसे वो इतना बंद रहता है, क्या उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके लिए स्टोरीज पढ़ते हैं जिससे वो एंटरटेन हो, या वो उसको मतलब वो अपने आप को करने के लिए क्या खुद वो स्टोरीज पढ़ता है, कैसे वो मतलब अपना घर के अंदर बंद होकर इस तरीके से अपना समय काटता है। ये जो और लॉरे के बीच में डिस्कशन हो रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लॉरे, There isn't anyone I'd like to see. Boys make such a row. अब यहाँ पे लॉरे बोलता है कि नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई मुझे देखने आए। बॉयज़ मेक सच अ रो का मतलब है कि वो बहुत शोर शराबा करते हैं। जो लड़के आते हैं, लड़के जब भी आते हैं तो वो आपस में बहुत शोर शराबा करते हैं, और मुझे इतना शोर शराबा पसंद नहीं है। जो, Isn't there some nice girl did read and amuse you? उसने कहा कि क्या कोई ऐसी अच्छी लड़की जो तुम्हारे लिए पढ़े हो, तुम्हें एंटरटेन करे। लॉरे, डोंट नो एनी, मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। जो, लाफिंगली, यू नो अस,
जो ने कहा तुम हम लोगों को जानते हो लॉरे। सो आई डू, विल यू कम प्लीज। उसने कहा कि हाँ मैं जानता तो हूँ, क्या तुम आओगी मेरे लिए प्लीज। जो, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई कम। मैं बहुत चुपचाप नहीं रहती हूँ, बहुत अच्छी भी नहीं हूँ, ऐसा जो ने बोला, लेकिन ठीक है मैं आऊंगी। इफ मदर विल लेट मी, अगर मेरी माँ मुझे परमिशन देगी तो। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाती हूँ उनसे पूछ के आती हूँ। शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय, अब तुम इस खिड़की को अच्छे बच्चे की तरह बंद कर सकते हो। तो इस फर्स्ट सीन में हमने क्या देखा कि जो है वो गार्डन तक की पाथ साफ करने गई हुई है, मैग बैठ के रीडिंग कर रही है, और जो उसके पड़ोस में लड़का रहता है उसके बारे में बात की कि वो कितना अकेला रहता है, तो वो उसे एज अ फ्रेंडशिप करने के लिए जाना चाहती है। उससे जाके पूछती है कि तुम कैसे इतना अकेले रह लेते हो, क्या तुम मतलब तुम्हारे लिए कोई, तुम कुछ बुक्स पढ़ते हो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या तुम्हारे लिए कोई बुक पढ़ता है। तो उसने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर कभी कभी मेरे लिए बुक पढ़ के मुझे सुनाते हैं, लेकिन उन्हें मेरी टाइप की बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मेरे को बुक को रोज रोज बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस लड़की ने, जो ने उसे ऑफर किया कि मैं आ सकती हूँ तुम्हें बुक्स पढ़ के सुनाने के लिए। तो उसने बोला कि क्या तुम आओगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी मदर से परमिशन ले लूँ फिर मैं आऊंगी। तो ये अभी हम लोगों ने सीन फर्स्ट में देखा कि कैसे हमने क्या देखा कि जो है वो गार्डन तक की पाथ साफ करने गई हुई है, मैग बैठ के रीडिंग कर रही है, और जो उसके पड़ोस में लड़का रहता है उसके बारे में बात की कि वो कितना अकेला रहता है, तो वो उसे एज अ फ्रेंडशिप करने के लिए जाना चाहती है। उससे जाके पूछती है कि तुम कैसे इतना अकेले रह लेते हो, क्या तुम मतलब तुम्हारे लिए कोई, तुम कुछ बुक्स पढ़ते हो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या तुम्हारे लिए कोई बुक पढ़ता है। तो उसने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर कभी कभी मेरे लिए बुक पढ़ के मुझे सुनाते हैं, लेकिन उन्हें मेरी टाइप की बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मेरे को बुक को रोज रोज बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस लड़की ने, जो ने उसे ऑफर किया कि मैं आ सकती हूँ तुम्हें बुक्स पढ़ के सुनाने के लिए। तो उसने बोला कि क्या तुम आओगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी मदर से परमिशन ले लूँ फिर मैं आऊंगी। तो ये अभी हम लोगों ने सीन फर्स्ट में देखा कि कैसे जो ने जाके अप्रोच किया है लॉरे को, उसको बुक पढ़ के सुनाने के लिए, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी हुई है, और कैसे वो एक मिडिल क्लास घर की लड़की है, 4 सिस्टर्स हैं और अब वो यंग गर्ल्स बन चुकी हैं, और क्योंकि वो बहुत अकेले सब रहते हैं, उनके पड़ोस में एक लड़का है जो बहुत बिल्कुल शांत शांत अकेला अकेला रहता है, अब वो उससे फ्रेंडशिप करने वाली है। अब हम सीन थर्ड अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।